सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, पर वह अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। टूनी की शादी 5 साल पहले हो गई थी। टूनी की सास बबली कबूतरी टूनी को बहुत ही ताने दिया करती थी। अरे बहू, मोहल्ले की सारी बहुएं माँ बन चुकी है, पर तेरी गोद अभी तक खाली है। हमारी पड़ोसन चीकी चिड़िया के 5 बच्चे हुए हैं, मुझको एक भी बेटा नहीं हुआ है। मुझे लगता है मैं बिना पोते के मुंह देखे बिना मर जाऊंगी। जी ऐसे ताने आप मुझको मत दिया करो, लेना देना तो भगवान के हाथ में होता है ना, मेरा क्या दोस्त। करमजली, तू तो हमेशा ऐसा ही कहेगी। मुझे लगता है दोस्त तुझ में ही है। जा अब दफा हो जा करमजली, और मेरे लिए एक कप चाय बना के लेकर आ। माँ जी, मैं एक कप चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। जैसे ही टूनी चिड़िया रसोई के अंदर चाय बनाने चली जाती है, वैसे ही टूनी के पड़ोसन वहाँ पर आ जाती है। सुंदरी आओ, बहुत दिनों से आना हुआ। मैं क्या बताऊं बबली बहन, मेरे पास एक खुशखबरी है। मेरे बहू को सुंदर सा बेटा हुआ है। अरे सुंदरी, तू तो बहुत ही खूब नसीब है जो तूने जीते जी अपने पोते का मुंह तो देख लिया। मैं हूँ जो अपने पोते का मुंह नहीं देख पाई हूँ। मुझे लगता है मैं इस जन्म में मेरे पोते का मुंह नहीं देख पाऊंगी। बबली बहन, तुमको अपने बेटे का मुंह देखने का इतना ही शौक है ना, तो अपने बेटे के साथ ही दूसरी करा दे। हाँ सुंदरी बहन, तुमने सही कहा, मैं अब ऐसे ही करूँगी। फिर बबली कबूतरी अपने बेटे की दूसरी चिड़िया से शादी करवा देती है। ये क्या हुआ, मेरे पति ने तो दूसरी शादी कर ली। समाज के सामने मुंह कैसे दिखा पाऊंगी। क्या करती हूँ कि ये घर छोड़ कर चली जाती हूँ। फिर वह घर छोड़कर चली जाती है। फिर वह अपना पेट पालने के लिए सेठ कड़कनाथ के घर काम करने लग जाती है। फिर टूनी चिड़िया को अचानक पेट दर्द करने लग जाता है और उल्टिया होने लग जाती है। मेरे साथ देखो मुझको क्या हो गया, मेरा पेट दर्द कर रहा है और मुझको उल्टियाँ भी हो रही है। अरे टूनी, मुझे लग रहा है तू माँ बनने वाली है। फिर कुछ ही समय में टूनी ने अंडा दिया और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा बाहर आया। भगवान, अब तो मैंने अपना घर भी छोड़ दिया है, अब मैं अपना बच्चे का अकेली रक्षा कैसे कर पाऊंगी। तभी टूनी चिड़िया की मालकिन बोलती है, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों तुम्हारे बेटे को मिलकर पालेंगे। यह बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी मालकिन के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। रजनीकांत के जंगल में टूनी चिड़िया अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। भगवान, इतनी तेज बारिश में मेरा घर टूट ना जाए, मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वह अपना पक्का घर नहीं बना पाई। भगवान, मेरी बच्चों की रक्षा करना। और फिर टूनी सोचती है, क्यों ना मैं अपने सारे दोस्तों के पास जाती हूँ और उससे मदद मांगती हूँ। कोई तो अपने घर में मुझको रख ही लेगा। और फिर टूनी चिड़िया अपने सभी दोस्तों के पास जाती है, पर उसको कोई भी अपने घर में नहीं रखता है। और फिर टूनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। भगवान, आज रात मेरे बच्चों के सही सलामत रखना, सुबह होते ही मैं कहीं ले जाऊंगी। और फिर शाम हो जाती है और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लग जाती है और फिर जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। लो, मुझ पर थोड़ा तो रहम करो। इतनी तेज बारिश क्यों कर रही हो? ऊपर से पानी भी बहुत ठंडा है। बहुत भारी बारिश होने के कारण टूनी का घर टूट जाता है और टूनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपने बच्चों को लेकर एक डाल पर बैठ जाती है। पूरी रात अपने बच्चों के पास बैठकर उनकी रक्षा करती है। और फिर अगली सुबह धीरे धीरे बारिश हो रही थी और आसमान से एक बादल आया और टुनटुनी से बोला, अरे बहन, तुम यहाँ पर कैसे बैठी हो? तुमको कहीं ठंड ना लग जाए, तुम अपने घर चली जाओ। अभी तो बस शुरुआत है बारिश की, आगे बहुत तेज होने वाली है। बादल भाई, क्या बताऊं, मेरा तो कल बारिश में घर टूट गया था। मेरे बच्चे पूरी रात कांपते रहे।
अरे बहन तुम अपने किसी दोस्त के पास रुक जाओ ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। बादल भाई मैंने मेरे सारे दोस्तों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं किया। वो जमाना नहीं रहा है जो हर किसी की मदद कर दे। अरे मैंने तो सुना था कि सभी पक्षी मिलजुल कर रहते हैं। हाँ बादल भाई मेरे नसीब में भी नहीं है। कुछ ही दिनों पहले मेरे पति की भी मौत हो गई थी। अब मैं अकेली अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। अरे टूनी बहन तुम एक काम करो ना, तुम मेरे ऊपर एक घर बना लो, तुम उस घर में खुशी खुशी रहना। अरे बादल भाई ये तो बहुत ही असंभव है, मैं तुम्हारा पर घर कैसे बनाऊं? अरे टोनी चिड़िया कुछ असंभव नहीं है, तुम जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता हूँ। फिर टोनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती है और बादल के ऊपर घर बना लेती है और उस बादल में खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया गोलगप्पे बैठा करती थी। उसके गोलगप्पे इतने मशहूर थे कि दूर दूर से पक्षी आकर उसके गोलगप्पे खाते थे। अरे वाह टुनटुनी, तुम्हारे गोलगप्पे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे गोलगप्पे कितने भी खाओ पर पेट नहीं भरता है। वाह टुनटुनी, क्या गोलगप्पे बनाती हो तुम। हाँ तोताराम एक गोलगप्पा और लो। अरे वाह टोनी, क्या गोलगप्पे हैं। ये लो गोलगप्पे के पैसे और मैं चलता हूँ अपने घर। फिर तोताराम गोलगप्पे खाकर वहाँ से चला जाता है। हमारा व्यापार कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी तरीके से चलता रहा तो मैं बहुत पैसे कमा पाऊंगी। पैसे कमा कर बहुत अमीर हो जाऊंगी। मैं उन पैसों से मेरी टूनी को स्कूल भेजूंगी। इस तरह से टूनी पंछियों को गोलगप्पे खिलाया करती थी। उसी जंगल में रहने वाला बदमाश को टूनी के पास आता है। अरे टूनी ला खाने के लिए गोलगप्पे दे मुझे। हेलो कौवा, मैं तुम्हें गोलगप्पे देती हूँ। ये लो गोलगप्पे और खाओ। टूनी तुम्हारे गोलगप्पे तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझको और गोलगप्पे दो। देती हूँ गोलगप्पे। जैसे मैंने गोलगप्पे सुने थे वैसे ही तुम्हारे गोलगप्पे हैं। वाह कितने स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं। फिर बदमाश को बिना पैसे दिए वहाँ से चलने लगता है। हेलो कौवा, कहाँ जा रहा है? मेरे गोलगप्पे के पैसे तो दे जा। कैसे पैसे? मैं तुमको कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा, चल भाग यहाँ से। मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं बहुत गरीब हूँ, वरना मैं बहुत चिल्लाऊंगी। अरे टोनी मैं तुमको कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा। अगर तुम ज्यादा पैसे करेगी तो मैं तेरी दुकान को ही तोड़ दूंगा। बड़ी आई मुझसे पैसे मांगने वाली। फिर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। अरे मुझको कोई बचाओ, इस तरह तो मुझको कोई भी पैसा नहीं देगा। इस तरह मेरा घर कैसे चलेगा? टोनी की आवाज सुनकर वहाँ पे तोताराम आ जाता है। क्या हुआ टोनी बहन, तुम इतना रो क्यों रही हो। तोताराम इसने मेरे गोलगप्पे खाए और मेरे पैसे भी नहीं दिए, ऐसे ही चल पड़ा। यह बात सुनकर तोताराम बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अरे कालुकवा, तू टोनी के पैसे दे दे वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। अरे तोताराम मैं तुझको पैसे नहीं दूंगा, चल जा, जो करना वो कर ले, बड़ा या टोनी का रखवाला। फिर तोताराम को बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बंदूक निकाल लेता है। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा कालुकवा। बंदूक देखकर कालुकवा डर जाता है और टोनी को पैसे देने लग जाता है। अरे टोनी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई है। ये ले तुम्हारे पैसे। ठीक है मैं अब चलता हूँ। फिर बदमाश को टोनी को सारे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बहुत धन्यवाद तोताराम, आज आप न होते तो मुझे मेरे पैसे नहीं मिल पाते। अरे टोनी बहन, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है। एक पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलो अब मुझे 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दो। तोताराम ये लो गोलगप्पे और खाओ। और फिर इसी तरह से टोनी गोलगप्पे बेचकर अमीर हो जाती है और फिर वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।